बरेली में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पैरवी के मामले को लेकर वकील और बीजेपी नेत्री आमने सामने आ गए। 17 मई को वकील और बीजेपी नेत्री के बीच हुई मारपीट के बाद बुधवार को जहां वकीलों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रोड जाम किया था और बीजेपी नेत्री राजरानी लोधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी, तो वहीं आज बीजेपी नेत्री राजरानी लोधी ने वकीलों समेत अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बरेली में भमोरा थाना क्षेत्र के तखतपुर नौगवा ठाकुरान गांव निवासी राजरानी लोधी ने बताया कि 17 मई को दोपहर करीब 1 बजे उसके भतीजे दुर्गा प्रसाद और हरदयाल के रिश्तेदार अनुज हिंडौलिया भोलापुर गांव निवासी ने एक फैसले में उन्हें बुलाया था। यह फैसला कचहरी पर अरुण कुमार वकील के चैम्बर पर हो रहा था, जिसमें लड़का लड़की साथ में रहने को तैयार थे। जहां मौके पर पहुंची और अपना बीजेपी में पदाधिकारी होने का परिचय दिया, जिसे सुनकर चैम्बर पर मौजूद मध्यम सक्सेना नाम का एक व्यक्ति पीएम मोदी और सीएम योगी के बारे में भला बुरा कहने लगा और गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर मध्यम सक्सेना आग बबूला हो गया। बीजेपी नेत्री का आरोप है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मध्यम सक्सेना ने अपने 10 से 12 साथियों के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो बना रहे बीजेपी नेत्री के पति का मोबाइल छीनकर पैरों से कुचल दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेत्री ने मध्यम सक्सेना, अरुण सक्सेना, मोहम्मद जुबैर, क्षितिज यादव समेत 10 से 12 दबंगों पर खुद के साथ मारपीट करने के साथ ही अश्लील हरकतें करने और प्राइवेट पार्ट पर हमला करने का आरोप लगाया है। महिला नेत्री के अनुसार हमले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बचाया और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां मेडिकल में गंभीर चोटें आने की बात कही है। महिला नेत्री ने बताया कि हमले के बाद से उसे एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, वहीं एक आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी नेत्री ने मारपीट के दौरान गले से सोने की चेन और कान से सोने के कुंडल नोचने का भी आरोप लगाया है। दरअसल ऐसा हुआ था, एक गाँव भोलापुर हिंडौलिया जो बबिया चौकी थाना कैंट लगता है, वहाँ पर मेरी नंसार भी है भोलापुर हिंडौलिया में। तो मेरे मैके से कुछ मेरे भैया भतीजे आए हुए थे, तो वो कचहरी पर थे। जो मध्यम सक्सेना, अरुण सक्सेना, ये बाप बेटा दोनों हैं, इनके चैम्बर पर वो लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर फैसले की बात चल रही थी, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि बुआ जी आप आ जाओ और हमारी फैसले की बात चल रही है। तो मैंने कहा वकीलों के पास फैसला नहीं होते, फैसला अगर होगा तो चौकी या थाने में होगा। वकीलों के पास फैसला माना ही नहीं जाएगा, या तो थाना का माना जाएगा या आपको चौकी में बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमको ज़बरदस्ती बुला लिया कि बुआ जी आ जाओ आ जाओ। तो हमने कि अगर बुला रहे हैं तो हम नहीं आएंगे तो कहेंगे कि बुआ जी आई नहीं, तो हमें इसीलिए हमें आना पड़ा। तो ये तो हमारी वहाँ पर आना पड़ा। तो वो कह रहे बुआ जी हमसे ये वकील 2 लाख रुपये मांग रहे हैं फैसले के, और उन्होंने कहा कि आपको लड़की को रखना पड़ेगा। तो वो बोले ठीक है बुआ जी हम लड़की को रखने को तैयार हैं, लेकिन हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, 2 लाख तो बहुत हुए, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो वो उन्होंने इसलिए हमें बुलाया कि हो सकता है कि पैसा कम हो जाए। लेकिन हम जब वहाँ पर आए तो चैम्बर वो विपक्षी लोग थे, दरअसल वो विपक्षी लोग थे, वो सब सपा के लोग थे। तो हम वहाँ पर आए, हमने अपने परिचय दिया कि हमारी ये रिश्तेदार है और मैं भाजपा से इस प्रकार से भाजपा की नेता हूँ, पंचायती राज प्रकोष्ठ की मीडिया प्रभारी हूँ। वो इतने ही में जो मध्यम सक्सेना था वो आग बबूला हो गया इतनी में कि वो क्या कहते हैं मोदी योगी को गाली देने लगा। तो मैंने कहा कि ऐसा है वकील साहब, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। मोदी जी और योगी जी ने थोड़ी कहा है कि आप इस तरीके से ये काम करो, उनकी क्या गलती है। तो इतने में उसने हाथापाई शुरू कर दी। वकील साहब हमारी और बात भी नहीं सुनी, जो फैसले की बात हुई वो तो किसी बात को लेकर हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई। ये तो हमारी सारी बातें हमारे भतीजे से, अपने भतीजे से हुई थी। तो इसी में इतना मारा, हमारे लिए हालत बहुत बुरी। अचानक पुलिस आ गई, उन्होंने हमको बचा लिया, ना तो वो हमको जान से ही मार देते। जब परसों की घटना है। और फिर हमारे जो प्रेमपाल जो लोधी हैं वो मेरे पति हैं, तो वो वीडियो बना रहे थे ना मेरे मोबाइल से, तो उन्होंने तुरंत मोबाइल लेके वो हमारा मोबाइल फोड़ दिया, मोबाइल वहाँ फोड़ दिया। वो वीडियो फिर हमारे पति को इतना मारा बेल्टों से, और क्या कहते हैं बहुत ही मारा हमारे पति को। और हमको तो जैसे ये हालत हमारी करिए थी, इतना मारा, ऊपर से धरना दे रहे हैं। तो ये वकीलों को कुछ नहीं है, ये वकीलों के नाम पर कलंक है और ये गुंडागर्दी करते रहते हैं। ये गुंडा और भी लोग हमसे यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, कह रहे हैं इनको छोड़ना नहीं, आपकी इतनी बुरी हालत कर रही है,